हाय एवरीवन। तो आज कवर करने वाले हैं क्लास सेकेंड को, जिसमें कवर करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो नेग्लेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हर साल जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं एफ कैट में। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले बात नेग्लेक्ट नहीं करना है और बेसिक से एडवांस कवर करने वाले हैं। जिस तरीके से पहला क्लास को कवर किए हैं हर एक डाइवर्सिटी को, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उस हर एक डाइवर्सिटी को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेम लॉजिक से कोडिंग और डिकोडिंग को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को। अच्छा, एक चीज़ और, इसका जो प्रैक्टिस सीट है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो रीजनिंग है पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस का होता है। तो प्रैक्टिस मस्ट है, कंपलसरी है। यहाँ से पूरा थ्योरी कवर कर लेंगे, पैटर्न भी समझ आ जाएगा और कुछ प्रैक्टिस भी यहाँ से करके जाएंगे। तो देखो सबसे पहले जो है कोडिंग और डिकोडिंग, इसका मीनिंग क्या होता है ना। कोडिंग और डिकोडिंग, यहाँ पे जो कोडिंग और डिकोडिंग होते हैं या तो ये अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में दे सकते हैं, कैसे जो है एफ कैट में पूछे जाते हैं उसको बता रहा हूँ, है ना। पूरा क्लास एफ कैट ओरिएंटेड है, पूरा बैच यहाँ से कवर हो जाएगा। एक तो अल्फ़ाबेट आता है और एक आते हैं वो है नंबर सीरीज का। ठीक है, नंबर सीरीज वाले आते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से सब समझ आ जाएगा। तो जो अल्फ़ाबेट है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे कि राम लिख दिए, अब राम को जैसे कि एस के वाई इस तरीके से कोड कर रहे हैं, तो इसको कोड कैसे कर रहे हैं, कैसे कोड कर पा रहे हैं, तो इसी को बोले जाते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ये चीज़ कब अच्छे से समझ आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। तो देखो थोड़ा सा गला यहाँ पे खराब है, तो थोड़ा सा बस कोऑपरेट करना। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमें कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, वो है जितना भी अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट का नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर पता होगा तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। बस देखो विदाउट नंबर भी सॉल्व किए जा सकते हो, नो डाउट विदाउट नंबर से भी होता है, लेकिन एग्जाम लाइक सिचुएशंस को समझो, है ना। हम तो एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम लाइक सिचुएशन, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं और प्रेशर में नंबर वाइज जो कर पाना, इस तरीके से जो है अल्फ़ाबेट वाइज कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बेस्ट क्या होगा कि जितना भी अल्फ़ाबेट है उसका पोजीशन याद रख लो। देखो अल्फ़ाबेट का अगर पोजीशन याद होगा, ये तो कोडिंग डिकोडिंग में यूज़फुल होगा ही होगा। अभी एनालॉगी को कवर किए हैं, तो एनालॉगी में भी बहुत ज़्यादा मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं अगर याद रहेगा तो मोस्ट चैलेंजिंग काम यहाँ पे ये आता है कि इसको याद कैसे रखें, है ना, क्योंकि याद नहीं होता। 26 अल्फ़ाबेट है, तो कुछ जो अल्फ़ाबेट है उसका कुछ मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे कि एक होता है अल्फ़ाबेट जी है, ठीक है। अब इस जी का अगर थोड़ा स्ट्रक्चर देखोगे तो नीचे पॉइंट दिखा रहा है इस तरीके से, तो कैसे याद रखोगे, तो जी का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वो 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रख सकते हो जैसे कि एम हो गया। अब एम को थोड़ा सा रोटेट करोगे तो कैसा बन जाएगा, 3 टाइप, है ना। तो 3 टाइप बन जाएगा, आगे में 1 लगा दो, तो एम को याद रखना है 13 से। इसी के लॉजिक से सेम एक और आता है, वो है डब्लू। डब्लू को भी रोटेट करोगे तो 3 ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 लगा देना आगे। क्यों 2 लगाओगे, क्योंकि देखो एम थोड़ा नज़दीक आ रहा है तो 1 लगा दिए, ऐसे याद रख सकते हो। अब डब्लू आ रहा है तो डब्लू लास्ट में आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में पता है, तो डब्लू लास्ट में आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 लगा दो। इस तरीके से इसको याद रखना है, समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है जैसे कि एच है। अब एच को कैसे याद रख सकते हो, ये जो एच है ना, एच को ऊपर से ऐसे मिला दो और नीचे से इस तरीके से मिला दो, तो कैसा टाइप बन रहा है, ये 8 टाइप बन रहा है। तो इसको याद रखोगे कि एच का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वो 8 होते हैं। ठीक है, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जो है 8 होता है। और याद किसको रख सकते हो, एक याद रखना यू और वी को। यू और वी को डायरेक्टली सीक्वेंस में याद रखना, 21 और 22। यू और वी को याद रखोगे, 21 यू हो गया, वी हो गया 22। नेक्स्ट याद रख सकते हो आर को। आर को कैसे याद रखना, ये जो आर का पोजीशन है अगर नीचे पॉइंट को इस तरीके से मिला दो तो ये जस्ट लाइक बन रहा है 8 टाइप। ठीक है, 8 टाइप बन रहा है, लेकिन आगे में 1 लगा देना, 18 लगा देना, तो इस तरीके से आर का पोजीशन भी याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। और याद रख सकते हो जैसे कि एफ हो गया, ठीक है, एफ हो गए। अब एफ का अगर पोजीशन देखोगे तो इस तरीके से है, नीचे पॉइंट को ऐसा मर्ज कर दो, मतलब ये किस टाइप के बन रहा है, 6 टाइप बन रहा है। ठीक है,
तो 6 बन रहा है, तो F को याद रखोगे 6 अल्फाबेट पोजीशन से। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, और किसको याद रख सकते हो? S हो गया। S को कैसे याद रख सकते हो? ये S है, S को इस पॉइंट को मिला दो, ये वाले को, तो कैसा टाइप बन रहा है? 9 टाइप। अब 9 टाइप बन रहा है तो इसमें 1 आगे ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया? 19 हो गया। तो इस तरीके से मेजर जो नंबर है उसको याद रखना है। बाकी और जितना नंबर आएगा तो सब्सिक्वेंट जैसे ही क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो वहां पे बता दूंगा कि इसको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, एक और नंबर आता है जैसे कि आई हो गया। आई को हमें बनाना है 9, तो 9 बनाने के लिए इस तरीके से इस पॉइंट को जोड़ दो, तो ये 9 टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो आई को याद रख सकते हो 9 से। फिर एक आता है टी करके, है ना, टी अल्फाबेट आता है, तो नाम सुने हैं T20, है ना, T20 मैचेस होते हैं, तो इसको 20 से याद रखोगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ तक बेसिक्स हमें पता चल गया, है ना, पोजीशन भी पता चल गया कि मेजर जो पोजीशन होता है, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी समझे हैं, और कुछ ऐसे अल्फाबेट है जिसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अल्फाबेट भी लिखा हुआ है पूरा पोजीशन। पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड सोबर को इस तरीके से कोड किए हैं, तो लोटस को कैसे कोड कर पाओगे? यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स भी कवर कराऊंगा, और एग्जाम में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब फास्ट तरीके से कर सकते हो, ये ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक नहीं बोलना चाहिए इसको, एक मेथड बोलना चाहिए जिसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफ कैट में, तो क्या करना, पहले तो पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर एग्जाम लाइक सिचुएशन में कैसे सॉल्व करोगे वो बताऊंगा। ये हो गया सोबर, SOBER, तो इस तरीके से लिखोगे, है ना। अब सोबर हो गया, तो सोबर को कवर करने से पहले इसका डायरेक्टली इसका प्लेस पोजीशन लिखो कि कौन सा इसका पोजीशन है, तभी जो है माइंड में बहुत अच्छे से कैच होता है। ये 19 हो गया, 15 हो गया, है ना, 2 हो गया, ये 5 है, और ये 18 हो गए। उसके बाद इस जो सोबर है इसे कोड किए हैं इस तरीके से, RNAD हो गया, और ये Q हो गए, इस तरीके से कोड किए हैं। तो ये हो गया 18, 14, 1, 4 और 17, इस तरीके से। अब सपोज करो कि हम जो पोजीशन है, ये जो प्लेस वैल्यू है, इसको न लिखे और नॉर्मली जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। अब यहाँ से समझ आ जाएगा कि इसको कोड कैसे किए हैं। देखो यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 18 है, तो सीधे से समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुआ है ना। 19 से 80 गए मतलब -1 हुआ है। फिर यहाँ से O से N जा रहे हो तो उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर 15 से 14 जा रहे हो तो यहाँ से समझ आ रहा है कि इसमें भी -1 हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा -1, सेम यहाँ पे भी -1 हो रहा है, और यहाँ पे भी -1 ही हो रहा है। तो जो सोबर को कोड किए हैं इस तरीके से, वो -1 के फॉर्म में कोड किए हैं। तो सेम लॉजिक लोटस में भी लगा लो, सेम लॉजिक लोटस में भी लगा लो, LOTU, और ये हो गया S। तो इसका सबसे पहले तो नंबर कर लो, फिर 12, 15, 20, और ये हो गया 21, और ये हो गया 19। अब क्या करोगे, सबसे पहले -1 करो, तो ये 12 है, 12 का यहाँ पे क्या होगा, -1 करोगे तो 11, 11 का पोजीशन K होता है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या। फिर इसका भी -1 करो, इसका जब -1 करोगे तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, ये आ जाएगा 14। अब बताओ 14 का पोजीशंस कौन सा होता है, N होता है। क्लियर है, समझ आ रहा है। फिर इसको -1 करोगे तो 19, तो ये हो जाएगा S। फिर इसको -1 करोगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये T हो गया। सेम लॉजिक 19 S में लगाओ, तो इसमें भी -1 करोगे तो ये 18 हो जाएगा, जो कि पोजीशन होता है R का। अब ये जो आंसर निकला यही क्या है, आंसर है इसका। लोटस को इस तरीके से कोड कर सकते हो, KNSTR। देखो KNSTR जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोडिंग डिकोडिंग करना होता है। ये पहला क्वेश्चन है, आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी डिफरेंट मेथड भी है इसका, हर एक पॉइंट को समझेंगे। ध्यान रखना एक चीज, यहाँ पे -1 हुआ है, तो कई क्वेश्चन में क्या हो सकते हैं, +1 -1 +1 -1, ये फॉर्मूला जो है फॉलो कर सकते हैं। कई में क्या हो सकता है, +1 +2 +3 +4, ये लॉजिक भी लग सकता है ना। कौन कौन सा पॉसिबिलिटी बन सकता है ये बता रहा हूँ।
कई जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से +1 है ना, उसके बाद +2, इस तरीके से तो पता चल गया। तो +1 -2 +1 -2 इस तरीके से भी लॉजिक बनता है। फिर उसी के केस में और देखोगे तो ये 2 हो गया, फिर 4 हो गए है ना, उसके बाद 6 हो गया, फिर 8 हो गए। तो इस तरीके से जो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर के बेस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर फिफ्थ में आता है ओड नंबर का, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया है ना, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे इसका पोजीशन बनता है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से केवल +2 +2 +2 ये लॉजिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं में +3 +3 +3 करके पूछ लिए जाते हैं है ना, कहीं में प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि +2 तो आ रहे हैं, जैसे कि +1 +1 +1 ये वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हर जो क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में -1 या फिर इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होता, ये आगे समझ जाओगे है ना। पहला ही क्वेश्चन है, पूरा हर एक टाइप को कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, इन अ सर्टेन कोड जो टर्मिनल है इसको इस तरीके से लिखे गए हैं और ये जो टावर्स है इसको इस तरीके से लिखे गए हैं, तो ये जो मेट है, मेट को कैसे लिखे जाएंगे, ये क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, तो देखो यहां पे एक चीज यहां पे ये ध्यान देना कि जिस तरीके से ऊपर और नीचे करके सॉल्व कर रहे हैं है ना, तो हर क्वेश्चन में इसी तरीके से सॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। ये पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट मेथड से। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, ये लिखा हुआ है टर्मिनल, TERMINAL, ये टर्मिनल लिखा हुआ है। अब इस टर्मिनल को जो है कोड किए हैं NSF हो गया, फिर UMBOJ, इस तरीके से इसको कोड किए हैं। अगर इसका नंबरिंग करोगे तो ये हो गया 20, ये हो गया 5 है ना, ये हो गया 18 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा, M है तो 13 9 14 1 और ये हो गया 12, ये हो गया, फिर ये 14 है, 19 हो गया, 6 हो गया, 21 और ये हो गया 13 2 15 और ये हो गया 10। इस तरीके से इसका नंबरिंग कर लिए। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज पैटर्न ट्रेस करना, अगर मैं ऊपर से नीचे अगर इस तरीके से सॉल्व करता हूँ तो कितना का गैप हो रहा है, -6 का गैप हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे ये तो 5 से 19 हो गया, तो यहाँ पे तो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा है। तो जब यहाँ पे पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है तो उस केस में क्या करोगे, अब ये बताओ। अगर पैटर्न फॉलो होता तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे तो पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो कि यहाँ से या इस डायरेक्शन में है ना, कोई भी डायरेक्शन में ले जाके इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शंस यहाँ पे मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे जाके किसी को जोड़ दे रहे हो, नहीं, पूरा प्रॉपर डायरेक्शन में ये फॉर्म होना चाहिए। तो जैसे ये 20 है, अगर 20 को इस तरीके से यहाँ पे मैं मर्ज करूँ तो ये +1 हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो +1 हो रहा है 21। सेम यहाँ पे M लिखा हुआ है, M 13 है, तो यहाँ से N के साइड इसको मर्ज करो तो ये +1 यहाँ पे हो रहा है, समझ आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे 18 है R का, तो यहाँ पे S को करो तो ये +1 हो रहा है, और ये जो E है इसको करोगे तो ये +1 हो गया। तो इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी देखो फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ पे +1 हो रहा है, L और M यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, फिर N है 14 और O है यहाँ पे 15 +1, फिर A से B जा रहे हैं यहाँ पे भी +1 हो रहा है। तो बोलने का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जो लॉजिक बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। सेम यहाँ पे टावर को कोड करो तो TOWERS, ये टावर्स हैं, टावर्स को कोड किए हैं XPUTS और ये हो गया F। 20 हो गया, 15 23, ये हो जाएगा 5 18 और ये है 19। सेम ये 20 24 16 21 20 और ये हो गया 19 और ये हो जाएगा 6। अब इसको सेम पैटर्न में कोड करना है, ध्यान रखना जो पहले वाले में कोड करोगे वो सेकेंड वाले में सेम कोड होने वाला है, फिर उसी हिसाब से मेट को कोड कर लेंगे। तो ये
जो कि 20 है, तो ये हो जाएगा 21 +1 हो रहा है। फिर W से X जा रहे हैं, ये यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और O से यहाँ पे P गए +1 हो गया। सेम यहाँ से E से F जा रहे हैं +1, फिर S से 20 आ रहा है, ये भी +1 हो गया, और R से S आ रहा है तो यहाँ पे भी +1 हो गए। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना कि पहले जो कोड करते थे वो 4 नंबर के कोड करते थे, मतलब यहाँ पे T हो गया, E है, R है और M है, एक अलग कोड किए हैं। तो यहाँ से 4 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट 3 हो गए। अब सेम यहाँ पे जब मेट को करोगे तो अल्फ़ाबेट यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो अब नॉर्मली मैट जो है इसको कोड करते हैं MATE इस तरीके से। 13 हो गया, 1 हो गया, 20 है, और ये हो जाएगा 5। अब इसको कोड कैसे करना है, इस तरीके से यहाँ पे है, ये आगे आएगा +1 में, इस तरीके से ये आगे आएगा +1 में। ऐसे ही तो कोड किए हैं ना। एक एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट कम होते जा रहे हैं। पहले 4 अल्फ़ाबेट का पेयर बना है, अब 3 ही अल्फ़ाबेट का पेयर बन रहा है, अब 2 अल्फ़ाबेट का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ए का यहाँ पे +1 करोगे तो 2 हो जाएगा, मतलब B हो गया। इसमें जो है 14 हो जाएगा, मतलब N हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाओ, +1 के रेस्पेक्ट से ये +1 हो गया, E से गया F आ जाएगा 6 हो गया, और ये जो है 21 करो तो 21 करोगे तो ये U हो जाएगा। तो BN है ना, इसका F हो जाएगा BNFU। देखो तो आंसर है क्या, BNFU, जो C ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। और नेक्स्ट देखो तो, जैसे कि 4th क्वेश्चन है कि इन सर्टेन कोड, जो सर्टेन लिखा हुआ है इसको इस तरीके से कोड किए हो, सीक्वेंस है इसको इस तरीके से कोड किए हो, तो जो रिक्वायर है इसको कैसे कोड कर सकते हो। 4th वाले कैसे कोड कर सकते हैं, जैसे देखो सर्टेन है CERTAIN, इस तरीके से सर्टेन लिखा हुआ है। अब इस सर्टेन को कोड किए हैं XVI, G हो गया, फिर Z हो गया, फिर R है, फिर ये हो गया M। अब इसमें अगर ट्रेस कर पा रहे होंगे तो ये डायरेक्ट जो लिखा हुआ है ये अपोजिट लेटर लिखा हुआ है। C का अपोजिट क्या होता है, X होता है ना। E का अपोजिट यहाँ पे V होता है, R का अपोजिट यहाँ पे I होता है, T का अपोजिट G होता है, A का अपोजिट Z होता है, I का अपोजिट R होता है, और N का अपोजिट M होते हैं। तो सीधी सी बात, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखे हुए हैं। अब देखो हमें अगर यहाँ से पैटर्न पता चल गया तो जो सेकेंड वाला है ना, जैसे कि सीक्वेंस है, सीक्वेंस को सॉल्व मत करना। ठीक है, यहाँ पे तो अपोजिट है, लेकिन नंबर से भी अगर आए, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो उसमें भी सीक्वेंस जो सेकंड वाला दिया रहेगा उसको सॉल्व मत करना। यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ा, ध्यान रखो। टावर्स जो है इसको सॉल्व किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न हमें पता नहीं चल रहा था। ठीक है, पैटर्न हमें फॉलो नहीं कर रहा था, पता ही नहीं चल रहे थे, तब सॉल्व किए। लेकिन हमें तो पहला ही जो अल्फ़ाबेट सॉल्व किए, जैसे कि सर्टेन हो गया, तो सर्टेन को सॉल्व करते हुए ही हमें एक पैटर्न पता चल गया। तो जब पहले से ही पैटर्न हमें पता चल गया तो सीक्वेंस को क्यों सॉल्व करोगे। सीक्वेंस को सॉल्व करोगे तो पूरा टाइम वेस्ट होगा, ध्यान रखना है ना। तो सीक्वेंस को सॉल्व मत करना, डायरेक्टली रिक्वायर को सॉल्व करो। डायरेक्टली क्या करना, रिक्वायर जो लिखे हुए हैं QUIRED, इस रिक्वायर्ड को सॉल्व करो, सीधी सी बात, और आंसर ले आओ। ठीक है, तो हमें ये बताओ कि R का अपोजिट क्या होता है, इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है, R का अपोजिट होता है I। अब I वाले एक ही क्वेश्चन है, बाकी को सॉल्व मत करो, करने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम में ऐसे ही करना, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को इलिमिनेट करते हुए चलना है ना। R का अपोजिट I होता है, तो I एक ही ऑप्शन में है, टिक लगाए, आगे बढ़े। समझ आ गया 4th क्वेश्चन। अगला, इन अ सर्टेन कोड, जो बिल्डर है इसको इस तरीके से कोड किए हैं, तो सीलिंग को कैसे कोड कर सकते हो। अब आई होप कि आप समझ आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको जो है सॉल्व करना है। 5th क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डर, BUILDER, इस तरीके से बिल्डर लिखा हुआ है। इसको कोड किए हैं JVCKSF, और ये रहा E। अब सबसे पहले बात, ऐसे ही अगर लिखोगे और पोजीशन नहीं लिखोगे तो कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ पा रहे है ना, कुछ समझ नहीं आ पा रहे हैं। तो इस केस में क्या करो, इसलिए बोला हूँ, पहले ही बोला था कि इसमें जो
इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्लेस पोजिशंस को याद रखना है, वहाँ से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये हो गया 2 हो गया, 21 9 हो गया, है ना, ये हो गया 12 4 5 और ये 18 हो गए। फिर ये हो जाएगा 10 22 3 11 19 और ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 5। तो इस तरीके से पोजीशंस को याद रखोगी। अब इसमें पैटर्न ट्रेस करो, है ना। पैटर्न या तो सीधे सीधे वाला ट्रेस कर सकते हो या फिर इस तरीके से जो तिरछे वाले होते हैं उसको भी ट्रेस कर सकते हो, है ना। अब नंबर लिख गए हैं तो ट्रेस करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। देखो तो जैसे कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इस तरीके से सी में जा रहे हो तो +1 हो रहा है। ध्यान रखना लेकिन जो पैटर्न फॉलो होगा वो सेम पैटर्न फॉलो होगा, अलग अलग पैटर्न फॉलो नहीं करना कि इस साइड जो है लगा रहे हो, है ना, साइड बाई साइड कर रहे हो तो इसमें +1 आ रहा है, लेकिन इस साइड को सॉल्व कर रहे हो तो इसमें +2 आ गया। तो ऐसा गलती बस नहीं करना है, ठीक है। तो ये 9 का ये 10 हो गया तो यहाँ पे भी +1 हुआ है, और u का यहाँ पे v जा रहा है तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 यहाँ पे तो 5 हो गया, तो ये कैसे करोगे, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। l का यहाँ पे k जा रहा है मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है। बाकी इस तरीके से यहाँ +1 हुआ, यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ पे भी +1 हो रहा है सभी में, लेकिन ये जो l है और k है इसमें बस -1 हो रहा है। तो ये भी तो एक लॉजिक है ना। यहाँ पे पहले +1 हो रहा है तो इस तरीके से सिंगल -1 हुआ, लेकिन ये जो पैटर्न सॉल्व किए हैं वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सा है। सेम लॉजिक सीलिंग में करो, SEALING इस तरीके से 19, ये हो गया 5 1, ये हो गया 12 9 14 और ये हो गया 7। सेम लॉजिक लगाओ, 3 को पहले लो, है ना, 3 को पहले लोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा और ये वाला सीधा, और सब में +1 होगा तो यहाँ पे B आ जाएगा, है ना। फिर E है तो E का यहाँ पे F होगा, S है तो इसका T हो जाएगा। तो यहीं से आगे अगर नहीं सॉल्व करोगे तो पहले यहीं से देख लो कि क्या पता कि ऑप्शन पूरा इलिमिनेट हो जाए। पूरा इलिमिनेट हो जाएगा तो आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो BFT ये पहले आएगा, BFT। C ऑप्शन गलत, B ऑप्शन गलत। अब बच गया 2, है ना, एक A बचा और एक D ऑप्शन बच गया। अब इसमें L है तो L में क्या करोगे, -1 करोगे क्योंकि -1 किए हैं तो ये हो जाएगा -1। तो 11 का पोजीशन K होता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में देखो K लिखा हुआ है, दोनों ऑप्शन में ही K लिखा हुआ है। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो इस तरीके से, है ना, सब में +1 हुआ है। G जो कि 7 है 8 करोगे तो H आ जाएगा, मतलब A ऑप्शन करेक्ट है। बाकी दोनों को जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें से एक ही को सॉल्व करना होता है, बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो जाते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इन अ सर्टेन कोड, जो क्यूरेटिव लिखा हुआ है इसको इस तरीके से कोड किए हैं, तो स्ट्रीमिंग को कैसे कोड कर सकते हो बता दो। 6 का सेम क्वेश्चन है जो अभी किए हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 सेकेंड के लिए एटलीस्ट थोड़ा अपने आप को टाइम लो, है ना, अपने लेवल में सॉल्व करो। अगर नहीं हो पा रहा है तब इसको क्लास को कवर करो, है ना, ताकि अपने लेवल में भी प्रैक्टिस हो जाएगा। प्लस इसका प्रैक्टिस सीट भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, वो भी FCAT ओरिएंटेड, FCAT लेवल का। इनफैक्ट थोड़ा सा अप करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टीचिंग कर रहे हैं, है ना, पढ़ा रहा हूँ, वो थोड़ा सा अप करके कवर करते हैं, ताकि अगर FCAT का थोड़ा सा अगर लेवल भी बढ़ा दिया जाए तो आसानी से यहाँ से कवर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्यूरेटिव है CURATIVE, ये क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव को कोड किए हैं BSVDDUHS। देखो एक चीज़ ध्यान देना, एक जो है हैक्स बता रहा हूँ कैसे। इस तरीके का अगर थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड वाले अगर क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर लंबा वाले थोड़ा सा अगर लंबा अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले दिमाग क्या लगाओगे कि ये तो ऊपर और नीचे वाला जो सॉल्व करते हैं ये सॉल्व यहाँ से नहीं होगा, शायद ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं वहीं से हो पाएगा। ये लॉजिक सबसे पहले लगाना, ठीक है। और छोटा वाले आ रहे हैं तो तब तो ये सिंगल लाइन वाला जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर ही लोगे।
लेकिन अगर लंबा अल्फ़ाबेट वाले आ रहे हैं तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो लॉजिक इसी तरीके से लगाओगे। तो नंबरिंग अगर इसका करो तो ये 3 हो जाएगा, 22, 18, 1 है, 29, 22 और ये हो गया 5, ये हो गया 2, 19, 22, 4, 4, 21, 8 और ये हो गया 19। अब इसमें सेम लॉजिक लगाओ, अगर ऊपर और नीचे वाला लॉजिक लगाओगे तो यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? पहले बात तो जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो उसी तरीके से दिए हुए हैं ताकि ऐसे सॉल्व ना कर सको, और लंबा वाला अल्फ़ाबेट है तो लंबा अल्फ़ाबेट में इस वाले पैटर्न को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करो। तो यहाँ से अगर प्रायोरिटी करोगे तो सी है तो सी का यहाँ से डी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी +1 हुआ है, ए का यहाँ पे बी आ रहा है +1, आर का यहाँ पे 18 है तो ये 19 हो गया। इस तरीके से सेम लॉजिक यहाँ पे है +1 से, सेम यहाँ पे भी लॉजिक लगा सकते हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे तो पूरा +1 हो रहा है लेकिन इधर पूरा -1 हो रहा है। 5 से यहाँ पे 4 आ गए, 20 है 22 है तो 21 आ गया, और यहाँ पे 9 है तो 8 आ गया, मतलब -1 हो रहा है। ध्यान रखना, बताया था पहले कि सीक्वेंस को पहचानना है। यहाँ पे +1 है, +2 हो सके +3 आ सकता है, तो ये तो डायरेक्टली सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ गए तो हो सकता है कि क्वेश्चन में गलत है, सीक्वेंस में गलत है, लेकिन पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हैं तब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। स्टीमिंग को सेम सीक्वेंस में सॉल्व कर लो, STEAMING, सेम लॉजिक यहाँ पे है, वही लॉजिक इसमें भी लगाओगे तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम है। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर माउस है, माउस को इस तरीके से लिखे हैं तो शिफ्ट को किस तरीके से कोड कर सकते हो, बताओ तो इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माउस MOUSE, इस तरीके से, ठीक है। ये 13 हो गया, ये 15 हो गया, 22, 19 और ये हो गया 5। इसको कोड किए हैं PRUQ और C से, तो ये कितना हो जाएगा, 16 है, 18 U है क्या कि V है, ये U है, 22, 17 और ये 3। इसमें अगर कोड अगर देखोगे तो 13 से यहाँ पे 16 जा रहा है, मतलब 13, 14, 15, मतलब 14, 15, 16, मतलब यहाँ पे जा रहे हो +3 का गैप है। यहाँ पे देखो स्मॉल नंबर है, अल्फ़ाबेट यहाँ पे कम दिया है तो ऊपर नीचे वाला जो लॉजिक लगाते हैं वो लगा सकते हो, है ना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होता है। बाकी जो लंबा लंबा वाले वर्ड होते हैं उसमें बस थोड़ा दिक्कत करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा इस तरीके से जो क्रॉस पैटर्न बनते हैं उसको फॉलो करते हैं। यहाँ से 15 से 18 जा रहे हो तो 15 से 18 जा रहे हो तो मतलब 15 है, 16, 17, 18, यहाँ पे भी +3 को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर 22 और 22 यहाँ पे ध्यान रखना ये सेम है, समझ रहे हो, ये वाला लॉजिक यहाँ पे सेम है, मतलब 22 का 22 ही है। लेकिन उसके बाद देखो एस जो कि 19 से 17 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 17, 18, 19, यहाँ पे -2 हुआ है। लॉजिक पकड़ पा रहे हो? यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है। तो पहले +3 हुआ, फिर सेम पोजीशन आए, फिर -2 हो रहा है, मतलब ये भी एक लॉजिक है ना, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सेम पैटर्न शिफ्ट को करो, SHIFT, सेम पैटर्न इसको फॉलो करोगे तो ये हो जाएगा 19। एग्जाम लाइक सिचुएशन कैसे सॉल्व करना है देख लो, और इस क्वेश्चन के तरीके से, है ना। ये 19 है तो पहले +3 हुआ है, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो +3 करोगे, तो 19 है, 20, 21 और ये हो गया 22। 22 क्या होता है, U होते हैं, अच्छा सॉरी 22 U नहीं, 22 ये V होते हैं, है ना, U और V इस तरीके से पढ़े थे ना, 21 और ये 22। लेकिन सभी ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, V दिए हुए हैं, E को एलिमिनेट कर दो। फिर नेक्स्ट क्या करना है, +3 फिर से करना है, तो यहाँ पे भी +3 कर दो, तो ये 8 है, ठीक है, 8 हो गया। 9, 10, 11, ये +3 करोगे तो 11 आ जाएगा, जो कि K का पोजीशन है, तो V के बाद K आएगा, तो V के बाद K आएगा तो D एलिमिनेट हो गया, C भी एलिमिनेट हो गया, बच गए 2 ऑप्शन, कौन कौन से, A और B। अब नेक्स्ट पोजीशन जो I है तो I का पोजीशन I ही रहेगा, इस हिसाब से देखो यहाँ पे I का पोजीशन I ही रहेगा। फिर F आ गया,
एफ में -2 करना है, मतलब ये जो 6 है इस 6 में -2 करोगे तो कितना आ गया 4, 4 मतलब डी हो गया। तो VKID, तो इसमें जो है डी ऑप्शन, ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो म्यूजिकल है, म्यूजिकल को इस तरीके से कोट किए हो तो जो स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल को कैसे कोट कर सकते हो? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जब पैटर्न करेंगे तो मैं उसको बता ही दूंगा। इसमें कोई पैटर्न जो है चेंजेस नहीं है, सेम लॉजिक से ही सॉल्व इसको कर लोगे। जैसे देखो, ये हो गया म्यूजिकल, MUSICAL, ये म्यूजिकल हो गया। अब म्यूजिकल को किस तरीके से कोट किए हैं, देखो के हो गए KWQKACJ, इस तरीके से इसको जो है कोट किए हैं। तो सबसे पहले काम जल्दी से करना होगा वो है नंबरिंग का। नंबरिंग कर लो, 13 हो गया, 22 हो गया, 19, 9, 3, 1 और ये हो गया कितना 12, 11, 23, 17, 11, 1 और ये 3 और ये हो गया 10। अब इसमें सेम लॉजिक जो प्रीवियसली लगा रहे हैं कि एक पैटर्न फाइंड आउट करो। अब नंबर उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इसको अगर बड़े से कंसीडर करोगे तो वहाँ से भी नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि m से यहाँ पे जा रहे हैं k की तरफ, जो 8 वाले क्वेश्चन है m से k की तरफ जा रहे हो, मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है, देखो -2 हो रहा है। सेम यहाँ से 22 से 23 जा रहे हो, +1 हो रहा है। फिर यहाँ से जो 19 है, 19 से 70 जा रहे हो, -2 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देख लो यहाँ पे है ना, 9 से अब 11 जा रहे हो, 9 से 11 जा रहे हो, मतलब 9 है, 10 हो गया, 11 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो गया। समझ रहे हो, लॉजिक समझना यहाँ से, ठीक है। कहीं अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 22 से लोग 23 जा रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या यहाँ पे, u का अच्छा पोजीशन, u का पोजीशन 21 होता है, ठीक है ना, u का पोजीशन जो है 21 होता है। तो बोलने का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पहले -2 हुआ, फिर +2, फिर -2, फिर +2, इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सेम जो स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल को कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो SP हो गया, R हो गया, कम वर्ड लिखो और ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि हमें जो पैटर्न है उसको फॉलो कराना है बस। ये हो गया 19, पहले -2 हुआ है तो इसको कर दो -2, तो 19 में -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 17। 17 क्या होता है, क्यों से स्टार्ट होते हैं, डी ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है P आ गया, अब P का जो है पोजीशन 16 होता है, अब इसमें +2 कर दो तो 16 है 17, 18 हो जाएगा, 18 मतलब R हो गया, तो Q के बाद R आएगा, देख लो B ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है R, R का पोजीशन 18 होता है, ठीक है, R का पोजीशन 18 है। अब -2 करोगे तो इसमें -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 जो कि P होगा, ठीक है। तो A ऑप्शन भी एलिमिनेट, जो C ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस अगर पैटर्न जो है फॉलो कर पा रहे हो, पहले से अगर समझ आ जा रहा है कि यही पैटर्न फॉलो होगा, तो पूरे को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आधा सॉल्व करो आगे बढ़ो। ये लॉजिक समझो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम सेव कर पाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है ना। बाकी टाइम को मैथ्स में भी लगा सकते हो, समझ रहे हो। चलो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बटर, इस बटर को कोट कर रहे हो इस तरीके से। अगर ये बटर को कोट करके हमें एक पैटर्न अगर फॉलो जो हो रहा है अगर समझ आ गया, तो ये जो मिल्क है, मिल्क को फॉलो मत कराना, अगर नहीं समझ आ रहा है तब मिल्क को फॉलो कराना, है ना। मिल्क को फॉलो कब कराओगे, जब पहले वाले को सॉल्व करके समझ ना आया होगा तब, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली जो अर्थ है, अर्थ को कैसे कोट करोगे, जिस तरीके से बटर को कोट किए हो सेम अर्थ को कोट करना। बार बार वही चीज बोल रहा हूं, अच्छे से समझ जाओ इस चीज को। सेम ये होमवर्क है, इसको अपने लेवल में करोगे, पैटर्न सेम फॉलो होगा। अब जहां से नेक्स्ट पैटर्न आएगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सब समझ आ रहा है ना। जैसे ये 14 वाले क्वेश्चन है, 14 वाले क्वेश्चन भी सेम ही फॉलो करेगा, ठीक है। देखो इसको बनाते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
ये हो गया THEN, ये देन लिखा हुआ है, इस देन को यहाँ पे कोट किए हैं RLBS से, तो ये हो गया T20 है ना, ऐसे याद रखना। 8 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 14 है, ये हो गया 18, ये हो जाएगा 12, 2 और ये हो गया 19। इस तरीके से कोट किए हैं। अब इसमें जो है एक पैटर्न फॉलो करो, छोटा अल्फ़ाबेट नंबर है तो ज़्यादा इसमें इशू होगा नहीं। अब 20 से 18 जा रहे हो, -2 कर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ से 8 है, 8 से अब हम लोग किस में जा रहे हैं, 12 में जा रहे हैं। 12 मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है, ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे 5 से 2 जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से 2 जा रहे हो तो सीधी सी बात यहाँ पे -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर 14 से जो है 19 में जा रहे हो, तो 14 से जब 19 में जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न, +5 हो रहा है। अब देखो इसको ऐसा देख के लगेगा कि ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना, ऐसा लगेगा कि पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। कैसे पैटर्न, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 आ रहे हैं जो कि अपने आप में इवन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, अपने आप में ये ओड नंबर है। तो ये इस तरीके से भी पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो फिर सेम लॉजिक CASC जो केस है, केस को सॉल्व करो। C का नंबर 3 होता है, तो पहले -2 करोगे, तो इसमें -2 करोगे तो बच गया 1, 1 का मतलब A हो गया, तो D ऑप्शन इलिमिनेट, C ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे A लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो A है 1 है इसका पोजीशन, इसमें +4 करना है, इसमें +4 करोगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का पोजीशंस क्या होता है, E होते हैं, तो A के बाद E आएगा, तो A के बाद E आएगा, तो जो A ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी सेम लॉजिक वाले ही क्वेश्चन है ना। इसमें भी जैसे कि ये जो बनाया है ना, सेम -2 +4 वही लॉजिक यहाँ पे भी सॉल्व होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये वाले पहले सॉल्व करते हैं। ये जो 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी एक लॉजिक मेरे को बताना है। जो डेमोक्रेटिक है, इस डेमोक्रेटिक को इस तरीके से कोट किए हो तो कंटिन्यूअस को कोट कैसे कर सकते हो, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक है इसको कोट किए हो, कंटिन्यूअस को कैसे कोट कर सकते हो। तो देखो ये हो गया डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC, ये हो गया। इसको कोट किए हैं EDMOCRCATCI, इस तरीके से। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले बात तो थोड़ा लंबा अल्फ़ाबेट है, और लंबा अल्फ़ाबेट में क्रॉस वाला बताया था, इस तरीके से ही मोस्टली फॉलो होता है। 95% में ऐसे ही क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न में ही फॉलो किए जाते हैं, तो इसको फॉलो कराना है। अब यहाँ पे नंबर इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है 22 क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ये D है तो D यहाँ पे आ गया है ना, मतलब पोजीशंस को बस यहाँ पे अल्टर किए हैं। और कैसे पहचानोगे, अगर लंबा वाले अल्फ़ाबेट दिए होंगे तो क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट को यहाँ पे इंटरचेंज किए, एक्सचेंज बस किए हैं, तो इसमें नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये D का यहाँ पे D इधर लिख लिए हैं, E को इधर ट्रांसफ़र किए हैं, और ये जो M है M को एज इट इज़ रखे हैं, और ये जो O है O को भी एज इट इज़ रखे हैं। लेकिन ये जो R है इसको पहले लिखे हैं, C को इधर लाए हैं, फिर A को एज इट इज़ रखे हैं, T को भी एज इट इज़ रखे हैं। लेकिन जो I है और ये C है, तो I को इधर लाए हैं और C को इस तरीके से अल्टर किए हैं। अब यहाँ से एक पैटर्न समझ आ गया, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। सेम लॉजिक से जो कंटिन्यूअस लिखा हुआ है इसको भी सॉल्व करो, CONTINUOUS, इस तरीके से। तो इसको सबसे पहले ये जो O वाले हैं इधर लाओ, C को इधर ट्रांसफर करो, मतलब ये हो गया O और C। देखो तो O और C कहाँ पे हैं, B ऑप्शन इलिमिनेट, D ऑप्शन भी गया है ना, और ये जो E ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। उसके बाद जो दो नंबर हैं वो सेम है, तो यहाँ पे N और T, A ऑप्शन C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़े, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 23 क्वेश्चन। 23 वाले क्वेश्चन में कैसे लिखे गए हैं, मतलब ये जो नंबर हैं
इस नंबर को पीज लिखे गए हैं। कैसे लिख सकते हो नंबर को, देखो यहाँ पे PEACE इस तरीके से लिखे हैं, और इसको कोड करना है ये नंबर से। कैसे कोड करोगे, तो ये जो नंबर कोड किए हैं जस्ट ये इसका पोजीशन वैल्यू ही लिखे गए हैं। जैसे कि देखो P है, P का नंबर 16 होता है, E का यहाँ पे क्या होता है 5 होता है, A का 1 हो गया, C का क्या होगा 3 होता है, E का यहाँ पे 5 होता है, और यही नंबर को वहाँ पे लिखे गए हैं। देख लो 165135 165135, तो इसका जस्ट पोजीशन वैल्यू ही लिखे हैं। तो यहाँ पे जो लिखे गए हैं उसका पोजीशन वैल्यू बस लिख लो। जैसे कि यहाँ पे है 12 है ना, 12 के बाद यहाँ पे 1 लिखे हुए हैं, फिर 5 है, फिर 22 और ये हो गया 6। तो सबसे पहले अब एक माइंड में आएगा कि यहाँ पे एक नंबर को ले कि फिर दोनों नंबर को ले, मतलब यहाँ पे 1 को ले या फिर यहाँ पे 12 को कंसीडर करोगे। तो ये कैसे समझ आएगा, ये ऑप्शन देख के समझ आएगा। ठीक है, अगर 1 ले रहे हो तो 1 यहाँ पे तो है, 1 है, लेकिन आगे को भी तो ध्यान देना है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे वो है 12। तो 12 लोगे तो 12 का नंबर क्या होता है L हो जाएगा, तो L हो गया, ए ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट। ठीक है, अब दिक्कत आएगा कि 1 को लिए या फिर 15 को लोगे। तो यहाँ पे जितना भी नंबर दिया हुआ है ये 1 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे E है, E का तो 5 होता है, O लिखा हुआ है सेकेंड पोजीशन में, O लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो नंबर फॉलो होगा वो 15 का फॉलो होगा। तो 15 देख लो, 15 यहाँ पे O है, मतलब ए ऑप्शन गलत, तो 15 का पोजीशन यहाँ पे O आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि 2 ले या फिर 22 ले, तो ये यहीं से पता चलेगा, ऑप्शन से ही पता चलेगा। दो ही ऑप्शन बचा है, एक V का बचा है और एक O का बचा है। O का तो ऑलरेडी ले लिए हैं, तो सीधा सा ऑप्शन B हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 22 को लेना है, 22 को लोगे तो V आएगा और इसके बाद E आ जाएगा। तो इसमें जो B ऑप्शन है ये करेक्ट है। ऐसे भी पैटर्न को ट्रेस करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये जो A है इसको 1 कोट किए हो तो ACE को 9 कोट किए हैं, तो ART को क्या कोट करोगे। अगर यहीं से पता चल जाता कि A को 1 कोट किए हैं, है ना, प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो ये जो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते। लेकिन हमें तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि A को जस्ट उसका पोजीशंस दिए हैं, लेकिन इसको कैसे कोट किए हैं यही समझ नहीं आ रहा है। ध्यान देना, ये जो A है, A को तो नॉर्मली 1 कोट कर दिए हैं, लेकिन जो ACE है, ACE का अगर पोजीशन वैल्यू देखोगे ये 1 हो गया, C का क्या होता है 3 होता है, और E का यहाँ पे 5 होता है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करोगे तो 9 आ गया, 9 तो आ गया। सेम लॉजिक से ART को कर लो, ART, तो A का यहाँ पे 1 हो गया, है ना, R का क्या होता है 18 हो जाएगा पोजीशन, फिर इसका 20, तो यहाँ से ये 19 हो गया, है ना, तो ये 39 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 जो B ऑप्शन है करेक्ट हो गया 24 का। ठीक, समझ आ रहा है, ऐसे भी कोड करना है। नेक्स्ट देखो, कैट को 12 लिखे हो तो मैन को क्या लिख सकते हो। ध्यान रखना, जब भी कोई में नंबर दिया रहे या फिर कोई में अल्फ़ाबेट, है ना, दो ही यहाँ पे कंपोजिशंस बनता है, एक अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेट प्लस नंबर। अगर दोनों को एक साथ दिए तो मोस्टली यही प्रोबेबली होता है कि जो अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन नंबर है, जैसे कि कैट को यहाँ पे पोजीशंस करेंगे तो उसका जो पोजीशन नंबर में या तो एडिशन हुआ होगा, या तो सब्सट्रैक्शन हुआ होगा, या फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा। यही मोस्टली केसेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी केसेस होते हैं लेकिन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कैट लिखा हुआ है, अब कैट को जो है 12 बनाना है, तो कैट को कैसे 12 बना सकते हो। यहाँ पे C है 3 हो गया, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 20 है। अब इसको हमें 12 बनाना है, और एडिशन करोगे तो सबसे पहले बात ये 12 बनेगा नहीं, समझ रहे हो, इसको एडिशन करोगे तो 12 नहीं बनेगा। लेकिन एक और आइडिया है कैसे, सबसे पहले इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ गया 20, और ये 23, 24 आ गया। अब इस 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 12 मिल गया, समझ रहे हो, ये 24 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 12 मिल गया। सेम मैन के लिए भी कॉन्सेप्ट लगा लो, MAN, M कितना हो गया 13 हो गया, A का 1 हो गया, N का यहाँ पे 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 और 13। ठीक है,
27 और ये हो गया 28। अब 28 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 28 को जो है 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 24। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आशा है, आशा को 79 से कोट किए हैं, ये इक्वल से लिखे हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखे, इसका मतलब ही यही इक्वल ही होता है। आशा को जो है 79 कोट किए हैं, तो देन विनय भूषण को कैसे कोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताओ तो, ये जो 26 क्वेश्चन है इसको बताना है। विनय भूषण एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। विनय भूषण यहाँ पे एक ही है। आशा को 79 कोट किए हैं, तो विनय भूषण को कैसे कोट कर सकते हैं, 26 का क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ है कि जस्ट एडिशन बस हुआ है। जैसे देखो, ये आशा लिखो, ASHA। अब आशा का जो है 1 by 1 करके इसका प्लेस वैल्यू लोगे, तो जैसे कि A है, A का पोजीशन वैल्यू 1 हो गया, S का कितना होता है 19 हो जाएगा, H का 8 होता है और A का यहाँ पे 1 होता है। अब इसको क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है, इसको क्या करोगे, ऐड कर दो। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से ऐड करोगे तो 79 आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। इसको ऐड करोगे तो 79 नहीं आएगा। लेकिन ये जो नंबर लिखे हैं ये फॉरवर्ड बेसिस में लिखे हैं, फॉरवर्ड में मतलब ABCD इस तरीके से। लेकिन इसका जो है पोजीशंस हमें लिखना है वो अपोजिट लेटर से लिखना है, ठीक है। A का अपोजिट क्या होता है, Z हो जाएगा, है ना। A का अपोजिट Z होगा, तो Z का जो नंबर है वो कितना होता है, Z का नंबर यहाँ पे 26 है। इस तरीके से लिखना है, ध्यान देना। जैसे कि S है, S का अपोजिट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे A है, A का अपोजिट Z है, तो Z का प्लेस वैल्यू 26 है। अब यहाँ पे S लिखा हुआ है, S का अपोजिट क्या हो जाएगा, H होता है। H का नंबर कितना है, H का नंबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट में H लिखा हुआ है, तो H का जो अपोजिट S होता है, S का पोजीशंस 19 हो गया। फिर A का यहाँ पे क्या होता है, Z हो जाएगा, और Z का नंबर कितना है, प्लेस वैल्यू 26। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 79 आ जाएंगे, क्योंकि इसे जो है कवर किए हैं वो है बैकवर्ड नंबर में, ठीक है, बैकवर्ड पोजीशन से सॉल्व किए हैं। सेम लॉजिक जो विनय भूषण है, विनय भूषण का भी बैकवर्ड में सॉल्व करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 180 आ जाएगा। सेम वही लॉजिक से सॉल्व करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करोगे। क्या बोले हैं, इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज इंग्लिश अल्फाबेट लेटर है, असाइन एज एन इवन न्यूमेरिकल वैल्यू बाय गिविंग। ए को यहाँ पे 2 बोल रहे हैं, बी को यहाँ पे 4 बोल रहे हैं, और इसी तरीके से कंटिन्यू चले जा रहे हैं। देन व्हाट वुड बी टोटल वैल्यू ऑफ लेटर फॉर वर्ड लेडी व्हेन सिमिलरली कोड किया जाए। बताओ तो 27 का क्या आंसर आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, देखो ये A लिखा हुआ है, A को 2 कोट किए, A का वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, A का वैल्यू 1 होता है, लेकिन 2 कोट किए मतलब इवन नंबर में कोट किए जा रहे हैं। ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे सो ऑन भी लिखा हुआ है। तो B का यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा, C का 6 होगा, है ना, फिर D का 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको इवन नंबर में लिखे जा रहा है, तो पूरा Z तक पूरा इसका इवन नंबर में लिखना है। तो यहाँ पे लेडी लिखा हुआ है LADY इस तरीके से, तो लेडी का यहाँ पे नंबर क्या होगा, जैसे क्या है कि L का पोजीशंस कितना होता है, L का पोजीशंस होता है 12, L का पोजीशन होता है 12 होता है। लेकिन इसका जस्ट डबल कर दो, सीधी सी बात। यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हो तो डबल ही तो लिख रहे हैं। यहाँ पे C है, C का नंबर कितना होता है, 3 होता है, 3 का डबल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 2 6। D का नंबर कितना होता है, 4 होता है, 4 का यहाँ पे डबल ही तो लिखा है, 4 2 8। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 का जो है डबल कर दो, कितना हो गया, 24 आ जाएंगे, ठीक है, 24 आ जाएगा। सेम A का 1 होता है तो इसका 2 हो जाएगा, D का 4 होता है, ठीक है, D का 4 होता है तो इसका 8 हो जाएगा। और Y का कितना होता है, बताओ तो, Y का यहाँ पे कितना होता है, 25 होता है, तो Y की जगह क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, Y का यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो नंबर मिला वो मिला है 24, 2, 8 और 50 इस तरीके से।
अगर इसमें थोड़ा सा मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लियो तो ये हो जाएगा 12 + 1 + 4 + 25, इस तरीके से जो है ये लिए हो। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, जस्ट 2 को कॉमन लिए हो, 2 × इसको 8 करो तो कितना आ गया 48। अब 2 × 48 करोगे तो 84 आ जाएगा आंसर। तो जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो बोलने का यहाँ पे मतलब वही है कि इसका जस्ट डबल लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, जब भी ए को 1 कोट किए हैं, बी को 4 कोट कर रहे हैं, या फिर ए को 1 कोट किए हैं, बी को 3 कोट कर रहे हैं, और नंबर में ले रहे हैं, तो ऐसा लॉजिक लगेगा, ये मेरे को बताना था। ठीक है, चलो 28 क्वेश्चन है कि फ्रंट को इस तरीके से कोट किए हो, बॉर्न को इस तरीके से कोट किए हो, तो मोन्स को कैसे कोट करोगे। अगर फ्रंट को कोट करने से हमें एक पैटर्न फॉलो हो जा रहा है ना, पैटर्न इस तरीके से पैटर्न अगर फॉलो हो रहे हैं, इतना समझ आ रहा है, तो ध्यान रखना कि जो बॉर्न है, बॉर्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। बताओ 28 का क्या आंसर आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। देखो ये जो फ्रंट है, इस फ्रंट का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखे गए हैं, देख लो FRONT, ये फ्रंट हो गया। फ्रंट का यहाँ पे F है, F का 6 हो गया, R का क्या हो जाएगा 18 होता है, इसका 15 हो गया, इसका 14 और इसका 20। देख लो सेम यही नंबर लिखे हुए हैं, तो इसको बॉर्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली जो मॉर्न है इसको सॉल्व करो। तो M का कितना होता है, M का 13 होता है, तो ये सी ऑप्शन डी ऑप्शन गलत हो गया। O का 15 होता है, तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। कैसे लॉजिक लगेगा, देखो अगर रीजन को 5 कोट किए हो तो बिलीव को 7 कोट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या कोट करोगे, बताओ तो क्या कोड इसमें कर सकते हो। लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। रीजन लिखा हुआ है, देखो REASON, ये रीजन लिखा हुआ है। रीजन कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 से 6 वर्ड है, तो 6 में -1 करो, 5 मिल गया, तो 5 कोट किए हैं। अगर यहाँ से समझ नहीं आ पा रहा है कि या फिर एकदम श्योर नहीं हो कि इसी तरीके से -1 करने से सॉल्व हो जाएगा, तो बिलीव को कोट कर लो। बिलीव में कितना टोटल 8 लेटर है, -1 करो, 7 आ गया, देख लो 7 लिखा हुआ है। सेम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 10 में -1 करोगे तो कितना आ गया, ये 10 है, -1 कर दो, 9 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 32 में बोले हैं कि जो जूस है इसको इस तरीके से कोट किए हैं नंबर के फॉर्म में, तो टॉय को जो है कैसे कोट कर सकते हो। ध्यान रखना एक चीज कि जब भी इस तरीके से डेज के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिए रहे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो जे है, जे को यहाँ पे 19 कोट किए हैं, यू को यहाँ पे 41 कोट किए हैं, आई को 17 कोट किए हैं, सी को 5 कोट किए हैं, और जो ई है इसको 9 कोट किए हैं। मतलब यहाँ पे सेपरेट तरीके से कोट किए हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप में टाइम लो और 32 क्वेश्चन को एक बार अपने लेवल में सॉल्व करो, कैसे इसका आंसर जो है यहाँ पे आया है। जैसे देखो ये जे है यहाँ पे, अब ये जे है, इसको हमें बनाना है 19, तो कैसे इसको 19 बना सकते हो, जे का पोजीशन होता है 10, ठीक है। अगर इसमें मैं 10 × 2 कर दूं, ठीक है, 10 × 2 करता हूं तो कितना मिल गया 20। अब इस 20 में -1 कर देता हूं तो कितना आ गया 19 आ गए, और जो जे है इसको 19 ही तो कोट किए हैं। बताओ समझ पा रहे हो, लॉजिक समझ आ रहा है। देखो जैसे कि यू है, यू का पोजीशन कितना होता है, यू का पोजीशन होता है 21, ठीक है, जो यू है यू का पोजीशन होता है 21। अब इस 21 को मैं क्या करूं कि 21 है × 2 करूं, तो 21 × 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया 42। अब इस 42 में -1 कर दो तो कितना आ गया 41 आ गए। तो यही तो लॉजिक यहाँ पे भी लगा है 41, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करके -1 करना है। सेम टॉय के लिए भी निकाल लो, TOY, टी का 20 हो गया, अब 20 है तो 20 × 2 कर दो, 20 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 में -1 करो तो कितना आ गया 39। तो पहला जो लेटर आएगा 39, एक ही में 39 से स्टार्ट है, बाकी सब ऑप्शन यहाँ पे इलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन को पूछे गए थे। क्लियर है, 32 क्वेश्चन समझ आ गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 33। इज इन अ कोड लैंग्वेज, पेरेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इस पेरेंट्स को इस तरीके से कोड किए हैं और चिल्ड्रन को इस तरीके से कोड कर रहे हैं। तो जो रिप्रिंट है, तो रिप्रिंट को कैसे कोड कर सकते हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। तो इस क्वेश्चन को भी कवर करना है। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं पेरेंट्स, PARENT, पेरेंट लिखे हुए हैं, उसी के साथ यहाँ पे लिखे गए हैं BDFG और JK। तो पेरेंट्स को इस तरीके से कोड किए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये 16, 1, 18 और ये हो गया इसका 5, 14 और 20, इसका 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 7, 10 और ये हो गया 11। अब एक चीज़ यहाँ से पैटर्न ट्रेस कर पा रहे होगे, क्या पैटर्न? कि पहले बात तो यहाँ पे पैटर्न ही ट्रेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो, यहाँ पे 16 से 12 जा रहे हो, सॉरी 16 से 2 आ रहे हो, फिर यहाँ से 1 से 4 चले गए, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा है ना। तो ये इस तरीके से पैटर्न पता चल रहा है, नहीं ये क्रॉस वाले पैटर्न पता चल रहे हैं। तो इस केस में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सा मीनिंग ये होता है कि जो आर का मतलब होगा उसे बी कंसीडर करेंगे, जो ए है ए का मतलब यहाँ पे डी होगा, आर का मतलब एफ होंगे और ई का मतलब जी होगा और एन का मतलब जे होगा, है ना, और टी का मतलब यहाँ पे के होने वाले हैं। तो इस तरीके की इसका जो है मीनिंग होगा। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको भी लिखना पड़ेगा, जो सेकेंड वाले हैं। कैसे लिखोगे? देखो, CHILDREN, ये हो गया चिल्ड्रेन। अब इस चिल्ड्रेन को यहाँ पे कोड किए गए हैं, वो है MOXQ, फिर ये हो गया UFG और ये J हो गया। ठीक है, तो C का मीनिंग यहाँ पे M है, H का मीनिंग यहाँ पे O है, इस तरीके से पूरा इसका मीनिंग होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है रिप्रीमांड का, REPRI, रिप्रिंट है एक्चुअली, रिप्रिंट का। तो यहाँ पे अब देखो R है, तो R का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? R का मीनिंग F होगा। ध्यान दो, R का मीनिंग यहाँ पे F होगा। अब एक और लॉजिक यहाँ पे लग सकता है, ध्यान देना, यहाँ पे R लिखा हुआ है, यहाँ पे भी R है, तो किसका मीनिंग को लोगे? तो ध्यान रखना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देते हैं वो कैसे देंगे, यहाँ पे अगर R का मीनिंग F है तो यहाँ पे भी R का मीनिंग F ही होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है तो मीनिंग सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे F लिए हैं तो यहाँ पे भी F ही होगा। तो R के जगह यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? F हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन F से स्टार्ट होगा, डी ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे E का मीनिंग क्या होगा? जैसे यहाँ पे E लिखा हुआ है तो E का मीनिंग यहाँ पे G है। देख लो, यहाँ पे E लिखा हुआ है और E का मीनिंग यहाँ पे G लिखा हुआ है, तो E का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? G हो जाएंगे। तो F के बाद G आएगा, तो तीनों ऑप्शन में G दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे P है, तो P का जगह कहाँ क्या लिखे हुए? यहाँ पे B लिखा हुआ है, तो P के जो G है इसके बाद B आएगा। तो इस तरीके से देखो, तीनों ऑप्शन में सेम लिखे हुए हैं। फिर R का देख लो, R के जगह यहाँ पे F यूज़ किए गए हैं, तो F यूज़ कर लो, तो ये जो B ऑप्शन है ये भी इलिमिनेट हो गए। फिर I के जगह यूज़ किए हैं K, तो इसके बाद क्या आएगा? K आ जाएगा। तो F के बाद जो है K आएगा, तो F के बाद K यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है क्या? ठीक है, अच्छा ये तो T है ना, सॉरी ये जो है T है, ध्यान रखो ये T है ना, मैं I कंसीडर कर रहा था। तो यहाँ पे I इधर लिखा हुआ है, अगर इस पॉइंट में I नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे I का वैल्यू X है, तो यहाँ पे X आ जाएगा। ठीक है, तो F के बाद X आएंगे, दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर N का देख लो, N का यहाँ पे J है, तो इसके बाद J आएंगे, तो जो A ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस पॉइंट में जो पेरेंट्स लिखा हुआ है इसमें नहीं मिल रहा है तो चिल्ड्रेन में वो नंबर मिल जाएगा, अगर चिल्ड्रेन में नहीं मिल रहा है तो पेरेंट्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इंटरचेंज करके इसको यूज़ किए जाते हैं। सेम पैटर्न में ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? इसको सेम वही लॉजिक से सॉल्व करोगे। कैसे? जो 50 है इसमें तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि देखो F के जगह क्या कोड किए होंगे? C कोड किए हैं, I के जगह A कोड किए हैं, है ना, F के जगह यहाँ पे C कोड किए हैं। देखो यहाँ पे FIFTY, इस तरीके से इसको कोड किए हैं CACTY, इस तरीके से
है ना। तो एफ का मीनिंग यहाँ पे सी है, आई का मीनिंग ए है, एफ का सी हो गया, टी का टी ही है, और वाई का यहाँ पे वाई कोट किए हैं। फिर सेम यहाँ पे जो कार है इसको पोल कंसीडर किए हैं, CAR। समझाने के लिए थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ता। ये हो जाएगा POR, तो C का मीनिंग यहाँ पे P है, A का मीनिंग O हो जाएगा, और R का मीनिंग यहाँ पे R ही है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है TAR, तो जो TAR है इसको कोट किए हैं TOL, ठीक है। तो T का यहाँ पे T ही हो जाएगा, A का यहाँ पे O है, R का यहाँ पे L हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट में जो टैरिफ है, टैरिफ को कैसे कोट कर सकते हो वही पूछे गए हैं, जस्ट जो यहाँ पे लिखे गए हैं उसी को पुट आउट करो। जैसे पहला पूछे हैं टी, अब टी का यहाँ पे देखोगे तो ये रहा, टी का वैल्यू यहाँ पे टी ही लिखे हुए हैं, है ना। इसमें देखोगे तो सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी टी है, तो टी के जगह टी ही एज्यूम किए हैं, तो सीधी सी बात यहाँ पे टी आ जाएगा। चारों ऑप्शन में टी है। नेक्स्ट ए को क्या कोट कर रहे हैं, यहाँ पे जो ए है इसको ओ कोट किए हैं, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। फिर आर को देखो, आर को कोट किए हैं सेम एज इट इज, आर ही कोट किए हैं, तो TOR देखो, तो TOR, डी ऑप्शन गलत और बी ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना, ए ऑप्शन भी गलत, तो जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 34 क्वेश्चन समझ आ गया। सेम यही लॉजिक से ये भी सॉल्व होगा, ठीक है, तो अपने लेवल में इसको कवर करोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर डायरेक्शन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो उस केस में कैसे सॉल्व करोगे ये बताना है बस। क्या बोले हैं कि इन अ डिफेंस मैसेज गेट फायर बैकवर्ड मूव स्लो इज कोडेड, इस तरीके से कोड किए हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्कीम स्पॉट द कोड ऑफ द फॉलोइंग, कैसे कोड किए, है ना। एक बार अपने से थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओ, बाकी इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो ध्यान देना, एक चीज यहां पे ध्यान दोगे कि इसको एक्चुअल में कोड कैसे किए गए हैं ये ध्यान देना है बस। इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे कि यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, जैसे अभी सॉल्व किए सेम वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे गेटवे लिखा हुआ है GETAWAY, इस तरीके से। एक्चुअली ये जो गेटवे हैं इसको कोड किए गए हैं इस तरीके से, BEN, है ना, BENCDCI, इस तरीके से जो है इसको यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जो ये गेटवे को लिखे गए हैं इस तरीके से, सिंपल सा मतलब है कि जो G का वैल्यू यहाँ पे B होगा, E का वैल्यू यहाँ पे E होंगे, T का वैल्यू यहाँ पे N होगा, A का वैल्यू C होगा, W का वैल्यू D होंगे, A का वैल्यू C होगा, और Y का वैल्यू I होंगे। इसी तरीके से फायर को लो, और फायर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये होने वाले हैं। सेम बैकवर्ड है तो बैकवर्ड का इस तरीके से कोड किए हैं। तो सिंपल सा ये जो ओवर लिखा हुआ है, तो ओवर को कैसे कोड करोगे, OVER, ओवर। ओ के जगह क्या लिए हैं, देखो अब यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि कहीं पे भी ओ वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। तो जहाँ पे ओ वर्ड यूज हुआ है उसको एज्यूम कर लो। जैसे यहाँ पे स्लो को देख लो, इस तरीके से स्लो है। अब स्लो को यहाँ पे कोड किए गए हैं इस तरीके से, UFMD, इस तरीके से कोड किए हैं। तो जो स्लो को क्या कोड कर रहे हैं यहाँ पे M, तो O के जगह यहाँ पे M आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद V है, तो V यहाँ पे है क्या, देखो न इसमें है न इसमें है, तो यहाँ से और निकाल लो इस वाले इक्वेशन से। देखो यहाँ पे V यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे है ना, मूव लिखा हुआ है, MOV, मूव लिखा हुआ है, और इसको कोड किए गए हैं ZMWE से। तो V का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो V के जगह यहाँ पे W कोड किए। तो बोलने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, ये जो दिए गए हैं क्वेश्चन में दिए गए हैं वहाँ पे पूरा वैल्यू दिया हुआ है पहले से, बस इसको फाइंड आउट करके इसका नंबर अपने को निकालना है। तो M के बाद W आ जाएंगे, सभी में W लिखा हुआ है। फिर E का वैल्यू यहीं से निकल जाएगा क्योंकि E का वैल्यू के जगह E ही रखे हुए हैं, तो D ऑप्शन गलत हो गया। उसी के साथ जो C ऑप्शन है ये भी गलत हो गया है। फिर R का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, R का वैल्यू कहाँ यूज हुआ है देख लो। देखो फायर जो है, फायर में R का यूज हुआ है ना, फायर में सेकेंड जगह R का यूज यहाँ पे किए गए हैं। सेकेंड नंबर का है तो सेकेंड नंबर में R के जगह यहाँ पे O आ जाएगा, मतलब जो B ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। बताओ कोई दिक्कत हुआ क्या, प्रीवियसली जो सॉल्व किए हैं सेम यही पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, बस इसमें पहले से लिख के दे दिए हैं थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए।
तो सेम लॉजिक में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेम इसको भी अपने लेवल में ही सॉल्व करोगे। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को तो कवर किए ही किए हैं, ठीक है। फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे कि पेल लिखा हुआ है, इस पेल को कोड किए हैं 2134 से, अर्थ को कोड किए हैं 41590 से, तो पियरल को कैसे कोड किए जा सकते हैं, है ना। जो PALE है, पेल है, इसको कोड किए हैं 2134 से। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़, कैसे ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो P का वैल्यू है ये 2 लिए गए हैं। अभी जैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, सेम वैसी पैटर्न में है। 2 का वैल्यू, जो P का वैल्यू यहाँ पे 2 लिखे गए हैं। अब ध्यान दो, जैसे कि 60 होता है P का वैल्यू। अब P का वैल्यू 16 है, तो ये नहीं सोचना कि 16 को कैसे 2 बनाया जाए, ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना है ना। अभी जो सॉल्व किए हैं ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, L का वैल्यू 3 है और E का वैल्यू यहाँ पे 4 रखे गए हैं। सेम यहाँ पे जो अर्थ का वैल्यू इस तरीके से दिए हैं, तो पियरल जो है PEARL, इसका निकालना है। तो देखो P का वैल्यू क्या कोट किए हो 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। E का वैल्यू क्या लिखे हैं 4 लिखा है, तो ये 4 आ गए। A का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 241, देखो तो 241 एक ही ऑप्शन में है, वो है बी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि इस टेबल है, तो इस टेबल को इस तरीके से कोट किए हो, है ना, फिर उसी के साथ लेबर को इस तरीके से कोट किए हो, तो जो बॉटल है तो बॉटल को कैसे कोट करोगे। 41 क्वेश्चन। तो ये वाला भी आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि जो पैटर्न में ये सॉल्व किए हैं वही पैटर्न में भी ये सॉल्व हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी अपने लेवल में कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सेम पैटर्न को ही ये फॉलो होगा, सेम पैटर्न को ही ये फॉलो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो तो 46 क्वेश्चन में क्या है कि जो बास्केट है उसको इस तरीके से कोट किए हो, है ना, सेम है ना, कोटिंग यहाँ पे सेम है, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे नंबर चेंज किए हैं। जैसे देखो BASKET, ये बास्केट हो गया। बास्केट को यहाँ पे कोट किए हैं, ये हो गया 5। A के जगह यहाँ पे डॉलर का साइन लिए गए हैं, S के जगह 3 यूज़ किए हैं, K के जगह यहाँ पे % यूज़ किए हैं, फिर यहाँ पे जो E के जगह हेज द रेट यूज़ किए हैं और T के जगह 1 यूज़ किए हैं। सेम ट्रैड के केस में होगा। फिर जो स्कट है SKIRT, इसका पूछे गए हैं, तो S के जगह क्या यूज़ किया है यहाँ पे देखो तो 3 आ जाएगा। इसके बाद K आ गया, K के जगह % यूज़ किए हैं, तो K के जगह % यूज़ कर लो। मतलब सीधा सा मतलब है कि जो बोले गए हैं, जो कोट किए गए हैं वही कोट करना है। तो 3 के बाद यहाँ पे % आएगा, तो बी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार दिए हैं, यहाँ पे हेज द रेट दिए हैं। डी ऑप्शन भी गलत हो गए, ई ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। फिर आई के जगह, अब देखो यहाँ पे आई का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ट्राइड में तो आई यूज़ हुआ है ना, तो ट्राइड का निकाल लो, TRIED। और ये जो आई है, आई के जगह क्या यूज़ किए गए हैं, थर्ड में स्टार यूज़ किए गए हैं, तो आई के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, है ना। तो % के बाद यहाँ पे स्टार आएगा, % के बाद स्टार। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, समझ आ गया। तो इस तरीके से इसको कोट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 55। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं पो की टॉप मा, इसका मतलब क्या है कि उषा इज ए प्लेइंग कार्ड, है ना। तो इस तरीके से मीनिंग दिए गए हैं, तो हमें पूछे गए हैं कि जो आशा है, तो आशा का मीनिंग क्या होगा। इस तरीके से एक बार इसको रीड करो तो अपने लेवल में। देखो कोड लैंग्वेज यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो पो की, उसके बाद टॉप है, फिर उसके बाद म लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या बोले गए हैं कि उषा इज प्लेइंग कार्ड, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। ध्यान से समझना, बहुत इजी है ना, बहुत टफ भी लगता है कई लोगों को, लेकिन बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट क्या बोले हैं कि जो कॉप है, कॉप जा की माँ, इस तरीके से बोले हैं इसको। इसका मतलब क्या है, कॉप जा की माँ, इसका मीनिंग है कि आशा इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है, आशा इज प्लेइंग टेनिस, ये इसका मीनिंग हो गया कि आशा जो है टेनिस खेल रही है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट की टॉप शॉप हो, ये दिए गए हैं कि टॉप
शॉप हो। इसका मीनिंग दिए हुए हैं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट बोले हैं कि पो सुर कोप, पो और यहाँ पे बोले हैं सुर कोप। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कार्ड्स एंड टेनिस, कार्ड्स एंड टेनिस। इस तरीके से इसका मीनिंग दिए गए हैं। अब इसमें जो है बोले गए हैं कि जो उषा है, उषा वर्ड यहाँ पे लिखे गए, सॉरी आशा है, तो इसमें आशा का मीनिंग हम अपने को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले जो एरो लिखा है तो एरो के लेफ्ट साइड को सॉल्व करना, फिर एरो के राइट साइड को सॉल्व करोगे। जो यहाँ पे मेथड बता रहा हूँ वही मेथड को सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। जैसे कि क्या मेथड है, यहाँ पे MA लिखा हुआ है, यहाँ पे भी MA लिखा हुआ है, तो डबल है तो इसको इस तरीके से जो है अंडरलाइन कर दो और फिर ब्रैकेट में डाल दो। और कौन कौन सा है जो कि सेम है, जैसे कि यहाँ पे टॉप है, टॉप भी सेम है तो यहाँ पे टॉप को भी यहाँ पे ब्रैकेट करो। और यहाँ पे कौन कौन जो है सेम है बताओ तो। यहाँ पे की भी सेम है, देख लो, ये की हो गया, ये की हो गया, ये भी सेम ही है। फिर ये जो पो लिखा हुआ है और यहाँ पे भी पो है तो ये भी सेम हो गया। और इसके बाद और कुछ सेम है क्या, जैसे कि यहाँ पे COP लिखा हुआ, कॉप, यहाँ पे भी कॉप है तो ये भी सेम हो गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्या हो गए, सेम हो गए। अच्छा, अब इसका यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जस्ट अब ये इस साइड में आओ, इस साइड में भी सेम ऐसे ही क्या करना है, कवर करना है। जैसे कि यहाँ पे इज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इज है तो ब्रैकेट में डाल दो। प्लेइंग लिखा हुआ है तो 3 प्लेइंग यहाँ पे है ना, तीनों प्लेइंग को जो है एक जगह रखो, इस तरीके से ब्रैकेट में करना। उसके बाद और किसको जो है हम लोग लगा सकते हैं, उसके बाद और जो सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हैं और उसी के साथ यहाँ भी कार्ड से ही है तो ये हो गए। अब यहाँ से इतना जो डबल डबल मीनिंग के रहे उसको हम लोगों ने क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए, हटा दिए। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, जैसे कि यहाँ पे भी की है तो यहाँ पे भी तो की है तो इसको भी ब्रैकेट करो। अब डायरेक्टली क्या समझो कि आशा यहाँ पे पूछे गए हैं तो आशा यहाँ पे लिखा हुआ है तो आशा के जगह जस्ट इसका इसी साइड को देखना, इसी साइड को देखोगे तो सब चीज़ जो है पूरा बास्केट में आ गए, लेकिन एक ही चीज़ जो है बच गए। कौन बच गए, जा बच गए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जा हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ से और अच्छे समझ आ जाएगा। इन अ सर्टेन कोड इफ ऑन द डे को कोट किए हैं ला सी को इस तरीके से, एंड दिस सेटिंग द डे को कोट किए हैं सी मू ला से, व्हाट इज द कोड फॉर सेटिंग। तो जो सेटिंग का कोड है ये यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे बोले गए हैं कि ऑन द डे को कोट किए गए हैं ला सी को इस तरीके से। सेम जो है द सेटिंग डे इसको कोट किए गए हैं, किससे कोट किए गए हैं, सी मू और ये हो गया ला, है ना, SIMULA से कोट किए हैं। तो इसमें सिंपल सा पूछे गए हैं कि जो सेटिंग यहाँ पे है इसका कोड क्या होगा। तो देखो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है, जो डबल है इसको अंडरलाइन कर दो, जैसे कि यहाँ पे जो डे है ये डबल डे हो गया, अंडरलाइन करो। द लिखा हुआ है इसको भी अंडरलाइन कर दो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, अंडरलाइन कर दो। फिर यहाँ पे ला हो गया, यहाँ पे भी तो ला है तो इसको भी अंडरलाइन करो। अब देखो यहाँ तक अंडरलाइन करने के बाद या फिर ब्रैकेट में डालो, अंडरलाइन करो, अपने लेवल में इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमें पूछे गए हैं कि सेटिंग का यहाँ पे कोड क्या होगा, तो सीधी सी बात है एक ही तो बच रहा है इसका, इसी साइड को देखो MU, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, MU हो जाएंगे। बताओ समझ आ गया इस चीज़। सेम लॉजिक से ये भी सॉल्व करोगे, है ना, क्योंकि अपने लेवल में भी ट्राई करना, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करना, इसके बाद जो प्रैक्टिस सीट और अपलोड हो जाएगा तो वहाँ से भी प्रैक्टिस करना। तो इस हिसाब से अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो अच्छे लेवल में पूरा रीजनिंग को कवर कर लोगे। चलो पूरे सेम पैटर्न में ही बनने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, क्या बोले हैं, इफ द एनिमल विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स। क्या बोले हैं,
कि जो वॉक कर रहे हैं, है ना, जो चल रहे हैं, उसको स्विमर बोले हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप लगता है लेकिन बहुत ईजी है। जो वॉक करते हैं इसको स्विमर बोले हैं। जो एनिमल हैं जो क्रॉ करते हैं उसको फ्लाइंग बोल रहे हैं। जो वाटर में लिव करते हैं उसको स्नेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। एंड दोस हु फ्लाई, जो फ्लाई करते हैं स्काई में, उसको हंटर बोल रहे हैं। अब बताओ जो लिजार्ड है, जो छिपकली, इसको क्या बोलोगे? बताओ तो, जो लिजार्ड है, लिजार्ड क्या करते हैं पहले ये बताओ। लिजार्ड क्या करते हैं? जो दीवार होते हैं, वॉल होते हैं, उसी में तो रहता है। मतलब क्या करते हैं? वॉक करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? वॉक करते हैं। अब यहाँ पे वॉक करते हैं तो यहाँ पे वॉक को क्या बोले गए हैं? जैसे कि एनिमल विच कैन वॉक, इसको क्या बोले हैं? स्विमर बोले गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये होते हैं, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। जो लिजार्ड है, लिजार्ड यहाँ पे वॉक नहीं करते, क्रॉ करते। क्रॉ मतलब होता है रेंगना, वॉक थोड़ा ना करेंगे, है ना, इस चीज को ध्यान देना। तो लिजार्ड यहाँ पे वॉक नहीं करते, यहाँ पे क्रॉल करते हैं। तो क्रॉल कर रहे हैं तो क्रॉल को क्या डिनोट किए गए यहाँ पे? फ्लाइंग। तो ए ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो। तो जैसे कि यहाँ पे बोले गए हैं कि इफ बकेट इज नोन एज अ टप, जो बकेट है इसको टप बोल रहे हैं। जो टब है इसको ग्लास बोल रहे हैं। जो ग्लास है इसको सैकर्स बोल रहे हैं। और जो सैकर्स है इसको स्पून बोल रहे हैं। तो देन विच यूटेंसिल्स विल बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर? सबसे पहले ये बताओ, ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या यूज करते हो? ग्लास यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्लास लगा दे, गलत है। ग्लास में ड्रिंक करते हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में भी तो देखो, क्वेश्चन क्या बोले हैं कि जो ग्लास है, ग्लास को क्या बोल रहे हो यहाँ पे? सैकर्स बोल रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 63 का करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक। इस तरीके से थोड़ा ट्रिक किए हैं, समझ जाओगे, कोई इशू नहीं है। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट से ये भी बनने वाला है। जैसे कि ऑरेंज को यहाँ पे बटर बोले हैं, बटर को यहाँ पे सॉप बोले हैं, सॉप को यहाँ पे इंक बोले गए हैं, और इंक को हनी बोले हैं, और हनी को यहाँ पे ऑरेंज बोले हैं। देन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ? अब देखो, हम लोग वॉशिंग करते हैं क्लोथ को, या फिर कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं सॉप को, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करेंगे? सॉप को टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएंगे। क्योंकि ये भी देखो ना कि जो सॉप है, सॉप को हम लोग यहाँ पे इंक बोल रहे हैं, है ना। जो साबुन है उसको इंक बोल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक हो जाएंगे। 64 का ई जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट कोडिंग डिकोडिंग। जिस पैटर्न में, जिस डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक्सपेक्टेड हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं। बाकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगा, उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। बाकी इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।